मुल्क पाकिस्तान जब से कायम हुआ है, लेकिन ये मुल्क बना तो यहाँ सूदी निजाम राइज हो गया। यही वादा किया गया 1973 के आईन में, लेकिन हक तो था 83 में ये वादा पूरा हो जाता। और अब 2023 आमद की बारी है जिसको 50 साल होने को है। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम को जब अदालत इस्लामी फैसला कर रही है तो ये पिटीशन नहीं देनी चाहिए। 2 दिन पहले ये मुल्क पाकिस्तान को सरकारी सतह पे ये खुशखबरी सुनाई गई है। आज 11 नवंबर बरोज़ जुमा है और 11 नवंबर बरोज़ जुमा 2022 का आज ये जो दिन है ये यौम तशक्कुर के तौर पे मनाया जा रहा है। यौम तशक्कुर का क्या माना कि हम अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई किस बुनियाद पर? जब से ये वतन अजीज़ सल्तनत खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, जब से कायम हुआ है तो बानियान पाकिस्तान जो थे, जिन्होंने कलमे की बुनियाद पे इस मुल्क को हासिल करने की तग्गोदो की थी, बड़े बड़े नाम हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफ़र अहमद उस्मानी, चौधरी रहमत अली, इसी तरह मौलाना मुशर्रफ अली खान, जितने बड़े बड़े उलमाए कराम इस धरती पर थे, या हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमहुल्लाह जैसे आदमियों ने इनके लिए दुआएं की थी। तो इस बुनियाद पर कि ये फलाही रियासत बनेगी और इसमें इस्लाम का कानून होगा, लेकिन ये मुल्क बना तो यहाँ सूदी निज़ाम राइज हो गया। उस दिन से आज तक उलमाए कराम की जिद्दोजहद थी, कोशिश थी, काविश थी कि इस मुल्क को सूद से पाक निज़ाम दिया जाए। यही वादा किया गया 1973 के आईन में कि 10 साल के अंदर अंदर हम सूद के मामलात को वापस ले लेंगे, लेकिन हक तो था 83 में ये वादा पूरा हो जाता। 1973 में वादा हुआ है, 1983 में हो जाता, लेकिन 83 भी गया, 93 भी गया, 3 भी गया, 13 भी गया, और अब 2023 आमद की बारी है जिसको 50 साल होने को है। तो सलामी पेश करूंगा मैं अपनी क़यादत में कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को, शेखुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम को, जिन्हों की मुश्तरका कोशिश और काविश से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई 2 माह पहले कि जब वफाकी शरई अदालत ने फैसला दे दिया है क्यों ये बैंक जो हैं ये रिव्यू पिटीशन में गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि दोबारा सूद को बहाल किया जाए। जब अदालत इस्लामी फैसला कर रही है तो ये पिटीशन नहीं देनी चाहिए। इस पर वर्क हुआ, हमारे वज़ीर ख़जाना को इत्माद में लिया, वजारत ख़जाना ने इस पर काम किया, और कल आज दूसरा दिन है, यानी परसों की बात है, 2 दिन पहले ये मुल्क पाकिस्तान को सरकारी सतह पे ये खुशखबरी सुनाई गई है कि वो रिव्यू पिटीशन सारी की सारी वापस हो गई हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ प्रोसेस गुजरने के बाद मुल्क में सूदी निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। 72 सालों में ये बात नहीं हुई थी। अभी हमें लोग कहते हैं मौलवी के असम्बली में होने का क्या फ़ायदा है। मैं मौलवी के असम्बली में होने का एक फ़ायदा ये भी है, कई फ़वायद हैं, एक फ़ायदा ये भी है, मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी हमारे हजरात इस मसले को उस तरह बता नहीं रहे जैसे बताने का हक हो। ठीक है भाई, हम दीन इस्लाम की कोशिश समझ के करते हैं, लेकिन इसकी बात भी करनी चाहिए, बताना भी चाहिए कि सूद जैसी लानत से छुटकारा हो रहा है। और आपको पता है सूद क्या है? सूद वो मुसीबत है जो उसको अल्लाह के रसूल ने माँ से जिना के मुतरादे फरमाया। आपको पता है बहन से जिना तो नहीं कहा, बेटी से जिना नहीं कहा, ये मां से जिना कहा है। इसकी बहुत बड़ी गिलाजत है। क्यों? कि जो बदनसीब, बदबख्त, बेगैरत मां के ऊपर बुरी नजर रखेगा वो गोया अपनी मां को अपने बाप से निकाह फस्क करा के तलाक का हकदार बनवा रहा है। कि अब बाप का तो हक नहीं बनता है ना, अब तो वो रिश्ते का गद्दार बन चुका है। और जिसे अपनी मां का हया नहीं है, गैर का हया कहां होगा। सूद इतनी बड़ी चीज है, तो इतनी बड़ी चीज से हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान की कोशिशों की बदौलत इससे छुटकारा पाया है। तो मैं अब भी हुकूमत वक्त को एडवाइस करता हूँ कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम की सलाहियतों से आप मज़ीद भी इस्तिफ़ादा करें, मज़ीद भी इनसे फ़ायदा लें। ये वो इकनॉमिक का माहिर आदमी है, ये वो मईशत का माहिर आदमी है जिसे अपने मुल्क में नहीं दूसरे ममालिक ने अपने इकनॉमिक का मेंबर बनाया हुआ है। यकीन माने सऊदीया में अरब होने की शर्त है कि वहाँ उनका जो वज़ीर हो इकनॉमिक का वो अरब हो। मुफ्ती साहब अजमी है, उनने इसलिए नायब वज़ीर रखा हुआ है, वरना वो कहते हैं वजारत तो इन्हीं को सजती है। दूसरे ममालिक वाले उनसे खिदमत ले रहे हैं, हमारे हजरात को इस पर कुछ नहीं है।
तो मज़ीद भी इनसे खिदमत लेनी चाहिए, इनकी खुदादाद सलाहियतों से फ़ायदा लेना चाहिए। ये क्रेडिट जहाँ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को जाता है, वहाँ कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फ़र रहमान को भी जाता है। मेरी दुआ है रब्बे करीम इनकी उम्र में, इल्म में, कुव्वत में, ताकत में, सेहत में, और अल्लाह ताला इनके साथ मामलात में बरक़ात अता फरमाए। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा।